लो भाई लो, गर्मा गर्म काढ़ा आ गया। कहाँ है वो? पापा जी! काढ़े ने बुलाया और मैं चला आया। पहली बार देख रही हूँ किसी को इतनी खुशी से इतना कड़वा काढ़ा पीते देखते हुए। हाँ, डायबिटीज को कंट्रोल पे रखना है तो सेहत का ध्यान तो रखना पड़ेगा। ये नोजल अगर दिख गया ना तो भांडा फूट जाएगा। पापा जी, आपको याद है पहले पहले आप कितने नखरे करते थे ये काढ़ा पीने के लिए, लेकिन जब से वीर ने इन्हें प्यार से समझाया है, एक सांस में पूरा का पूरा काढ़ा खत्म कर देते हैं। क्या जादू किया तूने इन पे? अब इसमें जादू क्या है? हाँ माँ कोई जादू वादू नहीं किया माँ। अब मैंने तो दादाजी को समझाया कि सेहत के मामले में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। लापरवाही दादाजी, लापरवाही, समझ गए? समझ गया वीर। आप यहाँ ही आइए, मुझे आपसे बात करनी है। वो क्या है ना दादाजी, ऐसे लापरवाही मत कीजिए। अगर मम्मी को पता चल गया कि लोटे से निकल के काढ़ा आपके मुंह की बजाय पाइप के द्वारा पॉकेट में जा रहा है, तो इसलिए पूरे महीने का काढ़ा एक साथ पीना पड़ेगा। फिर नहीं वीर, भगवान ना करे ऐसा दिन आए। मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। थैंक यू से याद आया, हम लोगों को बालवीर को भी तो थैंक यू बोलना है ना। ओ हाँ, हम तो बताना ही भूल गए। नव्या, वैसे तो आप सब लोगों को पता ही है, पर चाची ने तो अपनी आंखों से देखा था कि जब मैं और नव्या उस खड्डे में। हेलो हाँ, तो इन दोनों को जिससे बचाया वो है वीरों का वीर, दुनिया का रक्षक, सच्चाई और अच्छाई को जिताने वाले, बुराई को हराने वाले, मुसीबत से पड़े लोगों को बचाना जिसका काम है, बालवीर उसका नाम है। इसलिए हम लोगों ने आज सोचा है कि आज हम केक कट करेंगे और आसमान में देखकर बालवीर को बोलेंगे बालवीर, किसने कहा बालवीर? किसने कहा बालवीर? इस घर में बालवीर का नाम लिया किसने? किसने बोला बालवीर? किसने बोला ओहो पापा जी, मैं इन्हें बताना भूल गई। बालवीर ने इन दोनों की जान बचाई थी ना, तो इसलिए इन दोनों ने केक काटकर बालवीर को थैंक्स कहने का प्लान बनाया है। नहीं, कोई केक नहीं कटेगा। इस घर में बालवीर का नाम भी नहीं लेगा कोई, याद रखना सब। अरे क्या हो गया है आपको? उसने हमारी दोनों बच्चों की जान बचाई है। और अगर जान नहीं भी बचाई है तो लाइफ में उसने कितने अच्छे काम किए हैं। तेरे को थैंक्स बोलने में प्रॉब्लम क्या है? क्या तू इन दोनों से प्यार नहीं करता? और अभी 1 महीने पहले तो बोला करती थी काश मुझे बालवीर की पावर मिल जाए, काश उसका जादू मुझे पता चल जाए। अरे एक मिनट, मैं समझ गया पापा क्या कहना चाहते हैं। पापा कह रहे हैं कि इस घर के अंदर कोई भी बालवीर को थैंक यू नहीं बोलेगा, बल्कि हम सब बाहर जाकर पूरे मोहल्ले के साथ केक कटिंग करेंगे और फिर बालवीर को थैंक यू बोलेंगे, है ना पापा, है ना? अच्छा, तो आप ऐसे कहिए ना, आपने तो हमें कंफ्यूज कर दिया। तब तो फिर मैं जाके जल्दी से अनाउंस कर देती हूँ सबको, पूरे मोहल्ले में, कि सब सही टाइम पर आ जाना। हाँ, अरे जोर से करना, और हो सकता है बालवीर खुद आ जाए हमारे लिए केक कटिंग करने। फिर मैं भी तैयारियां करती हूँ। मैं भी अपने दोस्तों को बोल के आता हूँ। पापा, आपको नहीं बताना किसी को बालवीर के बारे में? अगर उसे याद आ गया ना कि वो कौन था, तो 7 जन्मों तक तुम्हें और मुझे, हम दोनों को याद नहीं रहेगा कि हम दोनों कौन थे। अरे मैं धरती के ऊपर शहर के बाद जो जेल है ना, मैं वहां पे निगरानी रख रहा था, सच कह रहा हूँ। वैसे आप लोगों ने मुझे यहाँ पे अर्जेंटली क्यों बुलाया है? ये देने के लिए बुलाया हमने तुम्हें यहाँ बरदौल। शाश्वन रहे माँ महिम। रहे शाश्वानी। हो सकता है वहाँ धरती पर बालवीर को कभी कुछ देखकर, सुनकर या किसी से मिलकर अपना पास्ट याद आ जाए। और आपके कहने के मुताबिक अगर उसे कुछ भी याद आ गया तो वो किसी के ऊपर भी वायलेंट होकर हमला कर सकता है? जान से मार सकता है। मुझे, तुम्हें
शाश्वान लोक का हर शख्स उसे अपना दुश्मन नजर आएगा। हो सकता है महामहिम पे भी हमला कर दे। हाँ बरदौल, उसके शरीर में इस वक्त हार्मोन से कुछ ऐसे बन रहे हैं, इसलिए बालवीर के लिए हम तुम्हें ये दे रहे हैं। अगर बालवीर को कुछ याद आ जाए और वो वायलेंट होकर लोगों पर हमला करने लगे तो इसके अंदर की जादुई गोली उसके शरीर पर टच करते ही वो शांत हो जाएगा। जब जब जहां जहां बालवीर को कुछ याद आएगा, याद रखना सिर्फ यही एक तरीका है उसे शांत करने का। जी मामू। शशमाक, शशमाक, मैंने बरदौल को बाहर देखा। वो अभी तक यहाँ क्यों है? मैंने रोका उसे। क्यों? बरदौल को जादुई गोलियां महामहिम ने दी हैं बालवीर को कंट्रोल करने के लिए। मुझे भी कुछ देना है बरदौल को बालवीर के लिए। शशमाक, पागल हो गए हो क्या तुम? क्या कर रहे हो? बरदौल महामहिम का बहुत नजदीक और खास वफादार है, जैसे कि मैं तुम्हारा हूँ। बरदौल तुम्हारा कोई भी काम बिना महामहिम को बताए नहीं करेगा। हाँ तो मैं बरदौल को बताऊंगा थोड़ी कि मैं उसे क्या दे रहा हूँ। मैं भी उससे यही कहूंगा कि मैं उसे बालवीर को कंट्रोल करने की दवाइयां दे रहा हूँ, लेकिन दूंगा मैं उसे श्वेताहार जहर। उस श्वेताहार जहर की सिर्फ एक बूंद ही काफी है बालवीर को खत्म करने के लिए। शशमाक, बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हो तुम। बहुत ज्यादा तेज चलने की कोशिश करोगे तो ठोकर खाओगे। बाद मैं अपना टास्क खत्म करने के बहुत नजदीक हूँ। पकड़े जाने और सजा पाने के भी बहुत नजदीक हो शशमाक। जैसे एक बार बालवीर की पोजीशन से एक झटके में हटा दिया गया था ना, ठीक वैसे ही एक झटके में शाश्वान लोक से बाहर निकाल दिया जाएगा। जान जाएगी सुअलक। लेकिन हुबाद ये तो हमें कभी पता चलेगा ही नहीं ना कि बालवीर धरती पर कहाँ क्या बनकर रह रहा है, क्या कर रहा है। ये तो सिर्फ और सिर्फ बरदौल को पता होता है। तो फिर हम कैसे? शशमाक, हमें बालवीर तक सीधा जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें ये काम सही जगह देखकर, सही मौका देखकर बरदौल को देना ही है जहर, पर अभी नहीं। ठीक है, सही वक्त का इंतजार करेंगे। तुम तुएर को मेरे अर्धजीवी जादू के साथ धरती पर ले जाओ। इसे धरती पर ले जाकर एक्टिवेट करना। उसके बाद ये खुद तुम्हें रास्ता बताकर अपनी बेटी तक ले जाएगी। अब बताओ, तुम्हारी बेटी के घर तक कैसे जाना है? लेफ्ट, फिर 100 मीटर बाद राइट, फिर 70 मीटर बाद राइट, 40 मीटर लेफ्ट, फिर हाँ बस बस, ठीक है। वो पल आ गया अदिशु, बजर दबाओ। बालवीर की नई दुनिया की शुरुआत करते हैं। ये इधर लगा दादा। अरे नहीं नहीं, थोड़ा राइट में। राइट ये। अरे मेरे राइट में। हाँ, अरे हम दोनों का राइट चाची आ गई। फिर हाँ लेकिन इधर 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 इधर। मैंने तुमसे कहा था ना कि वीर के सामने ऐसी कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए जिससे उसे बालवीर की कुछ याद आ सके। लेकिन यहाँ पे देखो, बालवीर के
बर्थडे नाम का सेलिब्रेशन चल रहा है। अभी क्या? भास्कर यू डोंट नो, अगर उसे कुछ भी याद आ गया ना तो मैं मर जाऊंगा। वहाँ शास्त्रों लोक में मेरा पुतला बनाया जाएगा और यहाँ तुम्हारा। याद आ गया। क्या क्या याद आया बेटा? बालवीर नए घर में है, वहाँ नए लोगों से मिल रहा है, और जब जब उसकी आंखों के सामने या उसके दिमाग में ऐसा कुछ आता है तो उसका दिमाग याद करने लगता है। याद आ गया कि बलून फुलाने की मशीन जो है ना वो ऊपर वाले कमरे में रखी है। हाँ, हम लोग कब से मुंह से फुला रहे हैं। मैं अभी लेकर आता। कुछ याद नहीं आया? ले तुम्हारा बुआ। सुनिए, ये पोस्टर पे थैंक यू बालवीर क्यों लिखा है? एक्चुअली ना हमारी पूरी फैमिली बालवीर को थैंक यू बोलना चाहती है। अभी थोड़ी देर में ही हमारे घर के सामने केक कट होगा। पूरे मोहल्ले वालों का मुंह मीठा करवा के सबके साथ हम बालवीर को थैंक यू बालवीर बोलेंगे। आप भी जरूर आइएगा। हाँ, आप जानती हैं ना बालवीर को? हाँ, नहीं, आप एक पुलिस वाली होके बालवीर को नहीं जानती? अरे आप जैसे कितने पुलिस वालों की हेल्प की है बालवीर ने। आप पार्टी में जरूर आइएगा। हाँ, कहाँ है पार्टी? बस यहाँ से लेफ्ट लेते ही मेरा घर है, वहीं होगी पार्टी। ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। हाँ, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसे कुछ भी ऐसा सुनाई या दिखाई ना दे जिससे उसे ये याद आ जाए कि वो कभी बालवीर हुआ करता था। मेहरबान कदरदान साहिबान, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी पोतियों की जान बचाई है हम सबके प्यारे, सबके न्यारे, सबके दुलारे हमारे सुपर हीरो ने। बचाना जिसका काम है, बालवीर नाम है। नाम लेना जरूरी है। जब उसने उस फोटो वाले पैम्पलेट की तरफ देखा ना, मैं एक सेकंड के लिए डर गया। मुझे लगा कि, लेकिन उसके ऊपर कुछ असर ही नहीं हुआ। तब तो मुझे भी लग रहा है कि अब तो उसे कुछ भी याद नहीं है। हर रोज हर किसी को बचाने आता है, अपना फर्ज निभाता है, रिश्ते बनाता है और सभी के दिलों पर छा जाता है। तो जोर से आप लोग बोलिए, दिल से बुलाया, बालवीर आया। और उसे याद आ गया कि वो बालवीर है और हमने उसकी मर्जी के खिलाफ जांच पूरी होने तक उससे बालवीर से हटा के एक साधारण इंसान बना के रखा है, तो वो विद्रोह करेगा। तो चलिए केक काटने की तैयारी करते हैं। अरे भाई जल्दी से केक लेकर आओ। चलो 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 चलो। नहीं, अरे नहीं आप, अरे नहीं जाओ। अरे अरे क्या कमाल।
ये क्या खेल खेल रहे हैं सब मेरे साथ? मैं यहाँ पर क्यों? और माँ यहाँ क्यों? माना तो तेरा बचाना काम है, बालवीर नाम है। ये अपने प्राण बचाने तुम्हारे पास आए थे। लेकिन मैंने तो सिर्फ बेहोश करने के लिए हमला किया था। इसके आगे की बातें अदालत में होंगी। कहाँ गई माँ? बरदौल! बरदौल? तुम वो बालवीर है, वो जान भी ले ले। किसकी? हम तक पहुंचने में तो उसे वक्त लगेगा। फिलहाल धरती पर तुम ही मिलोगे उसे। क्या हुआ बाल? सुषमा, ये ग्राफ देखो, बालवीर के दिमाग की रीडिंग्स। ये ग्राफ कितना ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। बालवीर धरती पर जहां कहीं भी है, जरूर उसके दिमाग में कोई तूफान उठा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे कुछ देख के याद आ गया हो कि वो बालवीर है। लेकिन शशांक, अगर वाकई में ऐसा कुछ हुआ है तो ये धरती के लोगों और हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। मुझे महामहिम उत्तम को सब बताना पड़ेगा। दिमाग खराब है तुम्हारा। तुम महामहिम को जाके बताओगे कि वो यहाँ अगर प्रयोगशाला में आ गए, तुम्हें पता चल जाएगा कि किसी ने यहाँ से श्वेताहार जहर चुराया है। मैं शक के घेरे में आ जाऊंगा। जब तक मैं बरदौल के पास वो जहर दवाई है ये कहकर भिजवा ना दूं, तब तक मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। चुप रहो और मुझे सोचने दो। अब क्या करेंगे शशांक? बरदौल रुको! बरदौल, तुम मुझे धरती लोक पर लेकर आए ना? क्यों किया तुमने? सबने मिलकर मुझसे बालवीर की शक्तियां छीन ली। मैं निर्दोष, मैंने कोई गलती नहीं की है। फिर भी मुझे शाश्वत लोक और उदाका लोक से निकाल दिया। मेरी माँ से मुझे दूर कर दिया। यहाँ धरती पर मेरा अस्तित्व मिटाने की कोशिश की। गलती करती, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। मार दूंगा मैं तुम्हें। गलती कर दी। तुम सबने मिलकर धोखा दिया मुझे। मेरी पीठ पीछे अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके मुझे गुमराह किया। लेकिन अब और नहीं, सब याद आ गया मुझे, और इसलिए तुम सबको बरदौल! मौलवी, महामहिम उत्तान ने मुझे ये डिवाइस दिया तुमसे बचने के लिए। बालवीर,
तुम इसे पार नहीं कर सकते। मुझे मारोगे कैसे? तुम सब भूल क्यों जाते हो कि मैं महाशक्तिशाली बालवीर हूँ? मेरे पास और भी कई जादू है, मुझे पता है, तुमसे बचने के लिए। मेरे पास भी कई सारे जादू है बरदौल, तेरी जान लेने के लिए। तेरी जान एक है, लेकिन मेरे पास जादू अनेक है। कैसे बचेगा बरदौल? हफीज, नहीं, वाला जादू मत करना यूज। मैं काम इंसान हूँ, मैं जेल नहीं पाऊंगा। पता है ना, मेरा निशाना कभी चूकता नहीं। बस भाई बस। भाग बरदौल, हम इनको बताना होगा। कहाँ भागेगा बरदौल? सब मरोगे, सब एक साथ मरोगे। कहाँ भागेगा बरदौल? सब मरोगे, सब एक साथ मरोगे। जहां जहां बालवीर को कुछ याद आएगा, सिर्फ यही एक तरीका है उसे शांत करने का। जल्दी खतरा टल गया होगा। बालवीर शांत हो गया है। न जाने कैसे, लेकिन सब कुछ अपने आप सेटल हो गया। लेकिन चश्मा, आखिर हुआ क्या होगा बालवीर को धरती पर? भूल जाओ, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है और किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। भास्कर, अरे थैंक यू यार, इसने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। अरे वो देखा मैंने, लेकिन इसके बदले में मुझे शाश्वत लोक में नौकरी चाहिए, असली जादू के पावर चाहिए, समझे तुम? हाँ बाबा, मिलेगा, वो सब मिलेगा तुम्हें। बस ऐसे मेरे काम आते रहो, ऐसे ही टाइम पे इसे बचाते रहो। अरे ये तो बेहोश हो गया, नहीं कैसे चाहेंगे इसे? बड़ी सेलिब्रेशन से निकले हैं हम लोग। इसकी फिक्र मत करो तो अभी अभी जो तुमने डोज दिया है ना इसे, 2 मिनट के बाद इसे जब होश में आएगा ना, तो इसे कुछ भी याद नहीं रहेगा, शांत हो जाएगा ये। अरे लेकिन उधर जाके कुछ बोला तो? वो कुछ नहीं बोलेगा। महामहिम मुत्तान ने दिया है ये गैजेट बालवीर के लिए। बालवीर को कुछ याद नहीं होगा। हम जो इसे बोलेंगे ये वही बोलेगा। कहाँ
रह गए पापा जी ये लोग? लो आगे, यहाँ से यहाँ यहाँ यहाँ। इट्स ओके, कम। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, चलो जल्दी आओ। अब वो दादाजी हम बालवीर आया था ना? हाँ, मतलब हमें लगा कि सच में बालवीर आ गया, उसके जैसा दिखा भी कोई, इसलिए हम उसके पीछे गए, है ना? है ना वीर? हाँ हाँ हाँ। हाँ अरे चलो जल्दी आओ, हाँ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। आज देखा आ लो, जाओ। जल्दी हाँ हाँ, चलो 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 चलो। हाँ, एक मिनट। माँ, हिमसलाम आ गया। ये देखिए मशाल पर। मुझे बंद आंखों से भी दिखता है तेतरा। मेरी जीप की चिंगारियां उठनी शुरू हो गई। मशाल में से चिंगारियां नहीं शुरू हो गई आगिल। अभी नहीं सेना, मैं सीधे आग देखूंगी, चिंगारियां नहीं। और अब मेरी जीत की चिंगारी को जो आग में बदलेगा वो पहुंच गया है काशवी तक, या ये कह लो मेरे महाजादू तक। और अब मेरा महाजादू उसके छूने से बनेगा हिंसक। हाँ बस मैं पहुंच ही गई। काशवी, आप काशवी जी तुम ही हो ना जिसकी माँ कुछ दिनों से गायब है? जी जी। सर मैं सही जगह पे पहुंच गई हूँ, वो मेरे सामने ही खड़ी है। मैम मेरी मॉम कहाँ है? आप पुलिस से हैं? तो मेरी मॉम को, उनको क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? सब्र रखो, सब बताती हूँ। सर ठीक है, मैं इसे सब कुछ समझा देती हूँ। जय हिंद। मैम बताइए ना प्लीज। तुम अपनी माँ को बहुत मिस करती हो ना? बहुत याद आती है उनकी? आप बताइए ना कहाँ है वो? एक्चुअली बताना क्या, मैं तुम्हें दिखाई देती हूँ, देखो। इन धीरे धीरे बढ़ती चिंगारियों की गर्माहट महसूस कर रही हूँ। बहुत सुकून मिल रहा है मुझे। और अब होगा धीरे धीरे शुरू मेरे महाजादू का महातांडव।
ईवा, 2.5 महीने से नाक पर क्लिप लगाकर 1-1 घंटा ये बदबूदार काढ़ा उबाल कर मैं पापा जी के लिए बना रही हूँ, और वो रोज चोरी से इस नली से खींचकर इस थैली में भरकर फेंक देते हैं। हम तो नव्या एकदम सही कह रही है। ये जो दादू को रोज कटोरी भर भर की मिठाई मिलती है ना, चाची इसके चक्कर में ये काढ़े पीने का नाटक करते हैं वो। अरे बहू, अरे भाई कहाँ है मेरा काढ़ा? जल्दी से लेकर आओ, जल्दी पिलाओ मुझे। हाँ। और ये भी बता दो कि आज स्वीट में क्या है, श्रीखंड या खीर? दादाजी, अरे आप दोनों मुझे क्यों घूर रहे हैं? मैंने क्या गलती कर दी? पक्का तुमने ही दादू को ये आइडिया दिया होगा पाउच में भरकर फेंकने का। झूठ मत बोल। सही कह रही है ईवा, ये ऐसी ही करतूतें करता है दादाजी का चमचा कहीं का। ओफो, भाई कब मिलेगा मेरा काढ़ा? दादाजी, आज आपको दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। दवा रहने दीजिए। अरे कैसी बातें कर रहा है बेटा तू? दवा तो रोज लेनी चाहिए। जल्दी से मेरा काढ़ा लेकर आ जाओ, जल्दी से। वीर, तू कहीं नहीं जाएगा जब तक ये काढ़ा नहीं बन जाता। तू मेरी आंखों के सामने रहेगा। पीछे चल, चल पीछे। और ईवा सुन, आज तो हम पापा जी को ये काढ़ा पिला के रहेंगे, और उसके बाद उनके कुर्ते की जेब पर मारेंगे रेड। मैं बचपन से हमेशा अकेले रही हूँ हॉस्टल में। पहले मेरा स्कूल और कॉलेज था, इसलिए मैं कहीं यहाँ जा नहीं सकती थी। पर अब तो मेरा कॉलेज खत्म हो गया है ना, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। समय खत्म होता जा रहा है। मुझे तुएर को यहाँ से लेकर जल्दी ही निकल जाना चाहिए। तृष्णा, तुम चाहो तो वो सीक्रेट अपनी बेटी के साथ शेयर कर सकती हो जो मैंने तुम्हें अभी अभी बताया था। सीक्रेट? बेटा, दरअसल बात यह है कि मैं और तुम्हारे पापा शहर से नहीं, देश से बाहर जा रहे हैं, और ये काम हम हमारी सरकार के लिए कर रहे हैं, देश के लिए। मैं और तुम्हारे पापा दोनों ही देश की सुरक्षा के मामले में एक सीक्रेट मिशन सर्विस पर जा रहे हैं। आई नो तुम्हें कुछ नहीं पता था, लेकिन सच तो ये है कि मैं और तुम्हारे पापा सालों से देश की सुरक्षा करने वाले ऐसे सीक्रेट एजेंसीज के साथ जुड़े, उनके लिए काम करते हैं। इसीलिए बेटा, कई सालों से मैं तुमसे ठीक से मिलने नहीं आ पाती थी। लेकिन बेटा, अब जिस जगह पे हम जा रहे हैं ना, वो जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तुम्हें लेकर नहीं जा सकते, और एक बार वहां पे पहुंच गए ना, तुम्हारे साथ कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। हमें अपनी आइडेंटिटी छिपानी पड़ती है ना। Oh my God! आप सीक्रेट सर्विसेज में हो। I'm so proud of you. पर आपने कभी बताया ही नहीं। हम तुम्हें नहीं बता पाए, तुम बहुत छोटी थी। बेटा, हम जिस जगह पे जा रहे हैं ना, वहाँ किस नाम से रहेंगे, क्या काम करेंगे, किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, तुम्हारे साथ भी नहीं। लेकिन बेटा, आई प्रॉमिस यू, जब जब तुम्हें मम्मा के साथ बात करने का मन हो ना, तुम इनसे कांटेक्ट कर लेना। मुझे तुम्हारी मैसेज और तुम्हें मेरा रिप्लाई मिल जाएगा बेटा। मम्मा को हमेशा मैसेजेस किए हैं, मम्मा के रिप्लाई भी मिले हैं, पर अब मुझे मम्मा के पास रहना है। वक्त खत्म होने से पहले ही इसे इसकी बेटी से दूर ले जाना, वरना ये वहां सबके सामने से गायब हो जाएगी। संभालो अपने आप को। ये गर्मी बार बार बढ़कर फिर से कम हो रही।
अभी ये आग पूरी तरह से जलना शुरू हो ही नहीं रही है आगे। होगी, जरूर होगी, थोड़ी ही देर में। बस वो एक बार अच्छे से काशवी को छू ले, फिर उसके अंदर छुपा हुआ मेरा महाजादू मारेगा उछाल, और फिर मशाल की आग भड़केगी। ठीक है, मैं समझती हूँ। देश के लिए जो हमारे फर्ज है वो तो हमें पूरे करने ही हैं। पर मैं आपका वेट करूंगी। आप और पापा जल्दी से अपना मिशन कंप्लीट करके मेरे पास वापस आइए, फिर हम साथ रहेंगे। प्लीज। थैंक यू बेटा। दैट्स लाइक माय काशवी। ये लीजिए पापा जी, आपका थोड़ा एक्स्ट्रा कड़क गाढ़ा काढ़ा। मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे तुम जैसी अच्छी बहू मिली। काढ़ा बहुत ही कड़वा था बहू। वो तो तुम्हारे हाथों की मिठास इसमें होती है, इसलिए मैं घटाघट पी जाता हूँ, वरना अगर कोई दूसरा पिएगा ना तो एक ही दिन में मर जाएगा। मर गए दादाजी, आज तो आप मर गए। निकालो, बाहर निकालो पाइप। पापा जी, क्या है ये? इतने महीनों से आप मुझे धोखा दे रहे थे। बहू वो क्या है कि बस पापा जी, मेरे अलावा इस घर में 5 ही तो लोग हैं। अरे 5 लोगों को 50 बार एक ही बात कहती हूँ कि ये काढ़ा पापा जी की डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद है। आपको पता है पापा जी, रोज नाक में चिमटी लगाकर 1.5 घंटे तक गैस के सामने खड़े रहकर आपके लिए ये काढ़ा उबालती हूँ मैं, और आप इसे इस तरह यूं थैली में डालकर फेंक देते हैं। आप ये मिठाई के चक्कर में गाढ़ा पीने का नाटक कर रहे थे ना? एकदम सच बताइएगा। अब मैं क्या बोलूं? मैं क्या बोलूं? इतने बड़े होकर बच्चों वाली हरकतें करते हैं। अब दीदी, ये काढ़ा वापस लोटे में डालिए। आज तो हम दादाजी को हमारे सामने पूरा काढ़ा पिला कर रहेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, अब मुझे माफ कर दो। अरे बहू इसे रोको। अरे तू क्या खड़ा है, तू रोकना इसे। बच्चों, मैंने तुम्हें क्या इसी दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया है कि तुम लोग मुझे ये दिन दिखाओ। हम भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं दादाजी। मम्मी मुझे माफ करना, मैं भी दादाजी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया था, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि अगर इस घर में कोई सही है तो मेरी मम्मी है। इसलिए आज हम दादाजी को काढ़ा पिला कर ही रहेंगे। अरे लेकिन ये काढ़ा इंसानों के पीने लायक है ही नहीं। हाँ? माँ, आपको पता है, जब हम बचपन में कोई चीज खाते पीते नहीं थे तो तुम पहले वो खा के हमें बताती थी कि वो कितना स्वादिष्ट है, ताकि हम भी वो खा ले, है ना? हाँ? नहीं, मैं नहीं पीऊंगी ये काढ़ा। अब ये मैं तो हमेशा तुम लोगों के लिए बनाती हूँ ना। तो नव्या, बेटा तू पी के दिखा दे, फटाफट फटाफट पी जाए काढ़ा। मैंने ईवा दीदी पी? नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। दादू के लिए बना है, दादू पिएंगे। नहीं, मैं तो पीने ही वाला नहीं हूँ। मैं पीऊंगा ये काढ़ा। दादाजी को मैं पीकर बताऊंगा कि ये सेहत के लिए कितना जरूरी है। चले, हमारी रिपोर्टिंग का टाइम हो रहा है और हमें फ्लाइट भी पकड़नी है। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैं बस बाहर मोहल्ले तक, फिर मैं वहां से आपको गुड बाय करके वापस आ जाऊंगी। बेटा गुड बाय नहीं कहते, कहते हैं फिर मिलेंगे। देखा दादाजी, ये काढ़ा पीकर भी मैं मरा नहीं। हाँ। ईवा, अगर तुम्हें चेक करना है कि मैंने दादाजी की तरह कहीं पाइप लगा के पॉकेट में काढ़ा तो नहीं निकाल दिया, तो आओ चेक कर लो। जा। तो दादाजी, आप ये हाथ
मेरे सर पे रख के कसम खाई कि आज जैसे मैंने काढ़ा पिया वैसे या आप भी हर रोज काढ़ा पियेंगे, बिल्कुल मेरी तरह। मैं तुम्हारी कसम खाता हूं वीर कि जिस तरह तुमने आज ये काढ़ा पिया है उसी तरह मैं भी रोज ये काढ़ा पीऊंगा। ईवा वो कपड़े सूख गए होंगे, तार से कपड़े उतार दे। चल चल नव्या, स्कूल के लिए देर हो जाएगी, चल। दादाजी बड़ी मुश्किल से बताया मैंने आपको। अब हर रोज आप ऐसे पाइप से पॉकेट में काढ़ा निकालेंगे तो पब्लिक को पता चल जाएगा, स्मार्ट होगा ये सब। अब इसलिए हमने एक नया आइडिया निकाला है। ये देखिए, ये रहा पाइप, इसका दूसरा कोना पॉकेट में नहीं एकदम नीचे जाता है। अब ये देखो, सारा का सारा काढ़ा पौधे में। वाह बेटा, आज से मैं दादा नहीं तू दादा, तू मेरा दादा मैं तेरा पौधा, बता पोता। थैंक यू मेरे प्यारे पौधे, तुझे डायबिटीज कभी नहीं होगी। कृष्णा, हमारी फ्लाइट का वक्त हो रहा है, हमें अब चलना चाहिए। हाँ चलते हैं बेटा, हमें जाना होगा, हम चलते हैं। तुम अपना ध्यान रखना, ओके? चलते। एक मिनट आंटी, मैं आपको थैंक यू बोलना तो भूल ही गई। आप ही तो हैं जो मम्मा को यहाँ लेकर आई, वरना मैं पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढती उन्हें। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखना हमेशा, और कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास। तुम मुझे भी अपनी मॉम के जैसा ही समझ सकती हो। आखिर वो दिन आ ही गया। अब होगी कहानी शुरू आगेल की जीत की। और इस तरह शुरू हुआ मेरे महाजादू का दुनिया में महाविनाश का खेल। ठीक है, फिर मैं आपको गुड बाय नहीं, फिर मिलेंगे बोलती हूँ। ठीक है, आते हैं हम, अपना ख्याल रखना। हेलो, किसका वेट कर रही हो अकेले अकेले? जिस किसी का वेट कर रही हो ना, उसको मैसेज कर दो कि वो लेट हो गया है, अब उसका टाइम खत्म, अभी हमारी बारी है। पकड़ रहे, आज से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड।
बेबी, आई प्रॉमिस मैं कभी लेट नहीं आऊंगा। देख, मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नो कमिटमेंट्स, नो बैगेज, न पास्ट का टेंशन, न फ्यूचर की फिकर। जो होगा साला अब भी होगा, यही छूंगा। चलती कर मेरे साथ बाइक पे। सुन रही क्या रे? चलती क्या? होगा साला अब भी होगा, यही छूंगा। चलती कर मेरे साथ बाइक पे। मेरे अलावा इस घर में 5 लोग हैं और 5 लोगों को 50 बार एक ही बात कह रही हूँ, लेकिन कोई मेरी सुन ही नहीं रहा है। कौन नहीं सुन रहा और क्या नहीं सुन रहा? तू ये तलवार लाया था ना वो बालवीर का थैंक्स वाला केक काटने के हाँ। लिए। केक काट लिया? हाँ। तो जा अभी से वापस करके आ। मुझे नहीं पसंद ये सब चीजें घर में। हाँ माँ, अभी करके आता हूँ। हाँ जा। रिक्टर स्केल 35। मैंने मेरे सर्वेलेंस मीटर में भी 35 की पहली रीडिंग देखी है। इतना बड़ा नेगेटिव पावर का सिग्नल मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। तू ऐसा शांति से खड़ा रहे और इंसानी भाषा में समझाना क्या हुआ है। अरे इस इलाके में कहीं बहुत ही ज्यादा पावरफुल नेगेटिव जादू एक्टिवेट हुआ है, जो हम इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन अब हमें क्या करना होगा बरदौल, बताओ तो। मुझे वहाँ शाश्वत लोग में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ पर देखने आया हूँ कि बालवीर यहाँ पे सेफ है कि नहीं। वो घर पे है ना? हाँ, घर पे नहीं है। उसे गार्गी ने भेजा है, मतलब वो बर्थडे के लिए तलवार लाई थी ना, वो वापस देने के लिए भेजा है। अभी आता ही होगा। समझ नहीं रहे हो भास्कर? किसी भी विलन को जरा से भी भनक लग गई ना, वीर ही बालवीर है, उसे जान से मार देंगे, खत्म कर देंगे। माँ! माँ! मार दिया? वीर! कौन है? माँ! दादाजी! वीर! ये क्या हुआ? पापा जी, डॉक्टर। लाख कोशिश करने के बावजूद भी आखिरकार हम उसे बचा ना सके। किसी पूरी शक्ति वाले विलन ने आखिरकार को जान से मार ही डाला।
बरतौल, अब क्या होगा? मेरे सपने, मेरी शाश्वत लोक में नौकरी, मेरे जादू के पावर्स। भास्कर! हेलो हेलो, एम्बुलेंस, ये इमरजेंसी एम्बुलेंस का नंबर है ना? मॉडर्न कॉलोनी में जल्दी से भेज दो। मॉडर्न कॉलोनी, मॉडर्न। हेलो, अरे आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? पापा जी, फोन कट गया। अब सिर्फ इतना याद रख कि हमने जो गलती की है ना, उसके लिए शाश्वत लोग अपने सिपाही भेजेंगे और सिपाही भेजने के बाद वो हमें ढूंढेंगे और हम सांस छोड़ते छोड़ते जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं ना, उससे भी वो सूंघ कर हमें वापस ढूंढकर निकाल के मार डालेंगे। तुम्हें पता नहीं है शायद, ऐसे तो कई सारे टेक्नोलॉजी है हमारे माया मही मुत्थन जी के पास। तो बरदौल भाई, ये क्या कर रहे हो? क्या पहन रहे हो तुम? ये ले उस तरह और ये ले साबुन, उसे गीला कर और मेरे सर पे लगा दे। मुझे गंजा कर दे, मेरी आईब्रोज भी निकाल दे। मैं मंग बन जाऊंगा। मैं नेपाल में जा रहा हूँ, जहाँ पे मुझे कोई भी पहचान नहीं सकेगा। और मैं? भाई तू तेरा देख ले, लेकिन जहाँ पे भी जाएगा एक चीज याद रखना, सिर्फ सांसें लेते रहना, छोड़ना नहीं। छोड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड से वो लोग सूंघ लेंगे और तुझे मार डालेंगे। तो इसीलिए छोड़ा तो तुम मारा। पापा जी, एम्बुलेंस का चक्कर छोड़ के ना आप बोलिए ना शर्मा जी को, वो गाड़ी निकालेंगे, हम हॉस्पिटल ले चलते हैं। हाँ हाँ, गाड़ी मंगवा लो। हाँ हाँ, चाची, डॉक्टर को घर पे बुला लेते हैं, यही पास में डिस्पेंसरी है, प्लीज। हाँ हाँ, बुला लो बुला लो। हाँ, हाँ। चल चल। सॉरी, मैं तो सिर्फ नाटक कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि सच में आप लोग इतना सीरियस हो जाएंगे। और ये तलवार असली नहीं है, ये तो नकली है। ये नकली तलवार है। ये तलवार ऐसे मोड़ के इसे कमर में फिट किया था ताकि आपको पता ना चले। और ये खून नहीं है, ये तो टोमेटो केचप है। सीरियस के बच्चे, सीरियस के बच्चे, जान निकाल दी थी हमारी। सॉरी दीदी, मैं तो सिर्फ नाटक कर रहा था। और ये नाटक तो मैं वो शो में करना है ना, इसलिए कर रहा था ताकि घर पे ही ट्रायल हो जाए कि आपको पता चलता है कि मैं नाटक कर रहा हूँ कि ये असलियत है। बदमाश कहीं का, तुम्हारी इस हरकत की वजह से हम पर क्या गुजरी है पता है तुम्हें? सॉरी ना दीदी। माँ, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं तो सिर्फ नाटक कर रहा था। सॉरी माँ, तुम रो मत। माँ, बहुत बदमाश हो गया तू। आप सपने निकाल देती मेरी तूने। तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती भी, क्या करती? गले लगाऊं या थप्पड़ लगाऊं समझ में भी नहीं आ रहा मुझे। भगवान से प्रार्थना करूंगी अगले जन्म में तुझे मम्मी बनाए और मुझे भी पता चलेगा एक माँ के दिल पे ऐसे घटिया मजाक क्या होता। देखो कितना प्यार करती हो तुम मुझसे, इतना सब हो गया, फिर भी तू अगले जन्म में हमारा रिश्ता माँ बेटे का ही चाहती है। कितना प्यार करती है तू मुझसे। सॉरी माँ, अब हो गया ना, थैंक यू। बाल बच गए। हाँ, मतलब बाल बच गए। पापा जी रोकिए ना इसे। पापा जी कहाँ गए? अरे
दादाजी कहाँ गए? ये क्या कर रही हैं आगिल आप? आगे जादू से चिंगारियों के साथ क्या खेल रही है? दादाजी अब ठीक तो है ना? हम आपको कब से हर जगह ढूंढ रहे हैं। पापा जी आप मिले ही नहीं, हम तो बहुत डर गए थे। तुम सब लोग थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी आंखों के सामने ना पाकर इतना डर गए थे। मेरी आंखें अपने बेटे दिवाकर और बहू ममता को इस दुनिया में बरसों से ढूंढ रही हैं, ये जानते हुए कि वो इस दुनिया में नहीं है। मुझे कितना डर लगता होगा बहू। मेरे बेटे, अपने से छोटे किसी अपने को खोने का दुख कभी खत्म नहीं होता। शिवा बेटा, तेरे माता पिता को शमशान पहुंचाने के बाद अपने कांधे से हमने अर्थी को उतार तो दिया था, लेकिन उसका बोझ आज भी दिल पर है। और अभी जब वीर को इस हाल में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं बहुत घबरा गया था। दादाजी देखिए, मैंने जो भी किया वो सही नहीं है। मैं तो सिर्फ जादू के शो के लिए नया जादू सीख रहा था बस। मैंने उसे बनाया है जिसमें मेरा महाजादू छिपा है। बस इतना ही तो चाहिए था। रात भर चिंगारियों से बना काशवी का ये चेहरा मशाल के धधकते कोयलों को पढ़ लेगा और फिर ये चिंगारियां मुझे ले जाएंगी मेरे महाजादू तक। मेरा बेटा डॉक्टर दिवाकर और बहू ममता अगर उस एक्सीडेंट का शिकार नहीं हुए होते तो आज ये मेरा घर बैंक के पास गिरवी नहीं पड़ा होता, और ना ही ईवा की मेडिकल की पढ़ाई छूटती, और ना ही एक एक पैसा गिन कर हम जिंदगी गुजार रहे होते। क्यों इतना परेशान होते हैं पापा जी? एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सब कहने की बातें हैं बहू। हम सभी लोग बरसों से उस एक दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। भास्कर को कितना समझाया कि मेरे जादू के धंधे पर ध्यान मत दे, अपने बड़े भाई की तरह पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जा, लेकिन नहीं। दादाजी आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना। मैं पापा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक एक फाइल जोड़कर बैंक का सारा पैसा भर के हमारा ये घर छुड़ा दूंगा। और दीदी का जो मेडिकल का लास्ट ईयर बचा है तो वो भी जल्द से जल्द खत्म करवा के डॉक्टर ईवा ही आपको आगे से दवाइयां देगी।
यहाँ पे तो कोई नेगेटिव पावर नहीं है, लेकिन शाश्वत लोग का जादू महसूस हो रहा है। बरदौल। कौन मैं? मिल गया बरदौल। अब इसे श्वेताहार जगह देके बालवीर का खेल खत्म करते हैं। कर दीजिए, मैं नहीं चाहता था कि आपकी और माँ की आंखों में आंसू आए। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। आई एम सॉरी। नहीं बेटा नहीं, गलती तूने नहीं, भगवान ने की है। मेरी जिंदगी में गलती की है, मेरे घर में गलती की है, और बहुत सारी गलतियां की हैं भगवान ने। भगवान बस अब और गलती मत करना। बहुत कुछ सह लिया, बहुत कुछ देख लिया, अब और नहीं। शाश्वान रहे मामी। रहे शाश्वान दिल्ला। माफी मामी, मैंने आपको इस तरह उदाका लोग में बुला लिया, लेकिन ये बात मैं शाश्वान लोग आकर सबके सामने नहीं कह सकता था। हम जानते हैं, मानते हैं और समझते हैं इस बात को दिल्ला, जो तुम्हारे और बाकी सारे उदाका वासियों के दिलों में चल रही है। तुम्हारे पूछने से पहले ही हम तुम्हें बता देते कि हाँ, बालवीर ने जान लेने वाला शस्त्र चलाया था या बेहोश करने वाला। हम इस मामले की जांच करवा रहे हैं। ये इंक्वायरी कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसके बारे में सिर्फ उस इंक्वायरी करने वाले को पता है या फिर हमें पता है। यहां तक कि शशमाक को भी हमने ये बात नहीं बताई। बहुत जल्द इस इंक्वायरी का फैसला आ जाएगा। उसके बाद हम बालवीर को, तुम्हें और बाकी सबको भरी अदालत में अपना फैसला सुनाएंगे। माँ महिम, मैं वो पूछने के लिए आज आपसे नहीं मिला। मैं तो आपको उदाका बुलाकर मिलकर कुछ दिखाना चाहता था। काले फूल उदाका लोग में? हाँ माँ महिम, काले फूल यहाँ और उदाका में कई कई पहाड़ों पर दिखे मुझे। कोई इन्हें देख के डर ना जाए, घबरा ना जाए, यही सोचकर इन्हें तोड़कर दफना भी दिए मैंने। पर ये काले फूल आने वाले खतरे की आगाही होते हैं। कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है यहाँ। हाँ माँ महिम, आज से पहले आखिरी बार ये फूल उदाका में कई साल पहले दिखे थे, जब हमारे बालवीर से पहले वाला बालवीर आग में झुलसकर मर गया। बालवीर मरा नहीं करते दिल्लाक, बालवीर शहीद होते हैं। हमें शहीद नहीं, अमर बालवीर चाहिए। माँ महिम, ये फूल हमें चेतावनी देने के लिए उगाए। हमें सतर्क हो जाना चाहिए। मुझे पता था, मुझे पृथ्वी पर देखकर तुम्हारी ये मेंढक जैसी आंखें और भी ज्यादा खुल जाएंगी। शशमाक, आप धरती पर क्या, क्यों? आना पड़ा। तुम्हारी गलतियां ही कुछ इस तरह की हैं कि तुम्हें आगाह करने के लिए आना पड़ा। बालवीर को एक बार के लिए सब कुछ याद आ गया था। तुम मारे जाते हैं और तुम्हारी छोड़ो, अगर तुम्हारे बाद बालवीर दुनिया का रक्षक अगर भक्षक बनकर तबाहियां मचा देता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? संभाल के बरदौल, संभाल के। अगर इस गेंद को गिरा के फोड़ दोगे तो तुम भी मरोगे। कहा जाएगा कि इसके साथ साथ तुम्हारा सर भी चूर हो जाएगा। मिट्टी, और उस मिट्टी से बनाई जाएगी शाश्वान लोक में तुम्हारी मूर्ति। नहीं नहीं, मेरी उस गलती से आज मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ शशमाक। मैं सच कह रहा हूँ, मैं सीख चुका हूँ। शाश्वान रहे मामा। रहे शाश्वान किंकोरी, क्या हुआ? तुम्हारी सांसें क्यों फूल रही हैं? आपकी प्रयोगशाला से आ रही हूँ महामहिम, वहाँ चोरी हुई है। शाश्वान लोक की प्रयोगशाला में चोरी?
कहीं किसी ने श्वेताहार जहर तो? जी महामहिम, श्वेताहार ही, श्वेताहार ही। बालवीर को देने वाला अगला डोज कहाँ है? कहाँ है? ये रेडी है। मैं रोज इस दवाई को ना ऊपर शाश्वत लोग से लेकर आता हूँ, और मैंने जिस आदमी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है ना, वो रोज सुबह इसे बालवीर को दूध में मिला के देता है। वो जहर जो सिर्फ और सिर्फ बालवीरों को मारने के लिए काम आ सकता है, वो जहर पूरा नहीं बल्कि पूरे में से कुछ बूंदें चुराई गई हैं, उतना जितना कि बालवीर को मारने के लिए काफी हो। शाबाश बरदौल, शाबाश। अब बस याद रहे, बालवीर को ये डोज उसकी याददाश्त हमेशा के लिए पूरी तरह से भुलाने के लिए दी जा रही है। अगर एक भी डोज छूटा तो तुम्हारा सर फूटा। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं रोज ये दवाई लाऊंगा और रोज उसे पिलाऊंगा, सच कह रहा हूँ। अभी इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसे लोग हैं जिन्हें श्वेताहार जहर से मारा जा सकता है। एक बालवीर और दूसरा शशमांक, जो पहले बालवीर रह चुका है। हम समझ गए खुदा का लोक में खिले ये काले फूल हमसे क्या कहना चाहते हैं। चलो, इसके पहले कि श्वेताहार जहर का चोर वहां तक पहुंचे जहां वो पहुंचना चाहता है, मैं उस चोर तक पहुंचना होगा। अब ये जहर बालवीर के अंदर, और बालवीर हमेशा के लिए खत्म। आपकी प्रयोगशाला से आ रही हूँ महामहिम, वहाँ चोरी हुई है। कहीं किसी ने श्वेताहार जहर तो? जी महामहिम, श्वेताहार ही, वो जहर पूरा नहीं कुछ बूंदें चुराई गई हैं, जितना कि बालवीर को मारने के लिए काफी हो। महामहिम, जब से आपने बालवीर को धरती पर रहने के लिए भेजा है, ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ कि नींद में कई बार मैं डर कर उठ जाती हूँ। मुझे डर लगता है बालवीर के साथ कोई कुछ गलत तो नहीं होने वाला, उसके खिलाफ कोई साजिश या उसे कोई मारने की कोशिश तो नहीं कर रहा। मुझे डर लगता है कि कहीं बालवीर की जान खतरे में तो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी तरफ कोई बहुत बड़ा खतरा बढ़ रहा है। तुम्हारे सपने तो हमने नहीं देखे हैं आदिशी, लेकिन हाँ, शाश्वान लोक में ऐसा कुछ जरूर हुआ है जिससे बालवीर की जान को खतरा हो सकता है। तुम धरती वासियों को सब कुछ डिटेल में समझाना पड़ता है क्या? भास्कर, तुम्हें पता नहीं है, जब पहली बार हम दोनों मिले थे तब मैंने तुमसे जो हाथ मिलाया था ना, तब मैंने अपने जादू से तुम्हारे प्राण अंदर से खींचकर इस बल्ब में डाल दिए थे। अब तुम्हारे प्राण तुम्हारे अंदर नहीं है, इस बल्ब के अंदर है। अगर गलती से भी मैंने इस बल्ब को फोड़ दिया ना, तो तुम दुनिया में जहाँ पे भी रहोगे ना, वहीं के वहीं तभी के तभी मर जाओगे। खलास। बर्तल भाई, कैसे आपने ये, क्यों? यही हम शाश्वत लोगों के असली जादूगरों की स्टाइल है। हम पूरा कंट्रोल अपने पास रखते हैं। ये चेतावनी नहीं, धमकी है। अगर तुमसे बालवीर के डेली डोज देने में जरा सी भी गलती हो गई ना, तो मैं ये बल्ब फोड़ दूंगा। याद है, तुम्हारी गलती की वजह से उसे याद आ गया था कि वो बालवीर है और वो मेरा गला दबाकर मुझे मार रहा था। उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि मैं इस बल्ब को फोड़ दूं और तुम्हारे प्राण के दीप बुझा दूं। नहीं, लेकिन उस वक्त तो मैंने ही आपकी जान बचाई थी, याद है ना? बस इसीलिए तुम जिंदा हो। ये है आज का डोज। रोज की तरह इसे पानी, कोल्ड ड्रिंक, सूप जिसमें भी मिलाकर पिला दो, जल्द से जल्द। बालवीर को ये डोज उसकी याददाश्त हमेशा के लिए पूरी तरह से भुलाने के लिए दी जा रही है। अगर एक भी डोज छूटा तो तुम्हारा सर फूटा। ये डोज मैंने श्वेताहार जहर के डोज से बदल दिया है। अब बालवीर खत्म। जब तक रोज रोज उसे ये डोज देते रहेंगे ना, वो कंट्रोल में रहेगा। भास्कर, शाश्वत लोग से सीनियर ऑफिसर आए थे और मुझे लास्ट वार्निंग देकर गए, अगर तुमसे कोई गलती हो गई ना, अगर इस गेंद को गिरा के फोड़ दोगे तो तुम भी मरोगे। तो गोला फट जाएगा
मारा जाऊंगा। हाँ? मेरे अलावा इस घर में 5 लोग हैं। 5 लोगों को 50 बार मैंने कहा है कि जब जरूरत ना हो तो लाइट ऑफ रखो, पर किसी को कुछ कहने का फायदा तो है ही नहीं, कोई सुनता तो है ही नहीं मेरी। सबको लगता है ऐसे ही बोलती रहती हूँ मैं। अरे भास्कर, उस डोज को बालवीर के दूध में मिलाकर पिला, वरना अगर कोई गलती हो गई ना, तेरी जिंदगी का बल्ब फूट जाएगा और मेरे सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। मुझे पता है बरदोल, मुझे ये भी पता है बरदोल कि जैसे जैसे वीर की याददाश्त खत्म होती जाएगी वैसे ही मेरी जिंदगी बनती जाएगी। मैं प्रॉमिस करता हूं, दोस्त में कभी कोई चूक नहीं होगी, पक्का। मुझे पता है बरदोल, मैंने जलती आग में हाथ डाला है, लेकिन जलने नहीं दूंगा। बहुत ध्यान लगाकर काम करूंगा। साशवान लोग की प्रयोगशाला से श्वेताहार जहर चोरी हुआ है। वही जहर जो बालवीर को मारने के लिए बना है। हाँ, वही जहर। लेकिन तुम फिक्र मत करो आदेशी, बहुत जल्द वो चोर पकड़ा जाएगा। नहीं मम्मी, मम्मी। अरे क्या हुआ? अरे मम्मी, ये क्या कर दिया? अरे माँ, एक बार पूछ तो लिया होता। क्या हो गया? एक तरबूज ही तो काटी हूँ, एक सिंपल सा तरबूज। अरे वीर ने अपने जादू से बोलने वाला तरबूज बनाया था। क्या? हाँ माँ, मैंने ऐसा सोचा था कि जब भी हम अगली बार कोई शो करने जाएंगे तो हॉल के बाहर से ही पूरा जादुई माहौल बना के जाएंगे। एक्चुअली हम हॉल के बाहर एक फल वाला खड़ा रखेंगे, जादुई फल लेकर, जहाँ पे फल बोलते होंगे। और उसी चक्कर में इसने अपने जादू से इस तरबूज के अंदर वॉकी टॉकी फिट करके बोलने वाला तरबूज बना दिया था। हाँ, अब ये देखो, ये रहा वॉकी टॉकी एक मेरे पास, और दूसरा वॉकी टॉकी मैंने तरबूज खाली करके उसके अंदर डाल दिया था और छोटे छोटे छेद कर दिए थे ताकि मैं इसमें से बोलूं और उसमें से सुनाई दे। अब मैंने इसका ख्याल रखने के लिए एवा दीदी को भी खड़ा रखा था, पता नहीं वो कहाँ चली गई। ये पूरा का पूरा भरपूर तरबूज है। अरे ये तो तरबूज है। अब आई मीन ये वो तरबूज है जिसके अंदर वॉकी टॉकी नहीं है। तो फिर मेरा वाला तरबूज कहाँ गया? डॉक्टर साहब, ये स्टेशन के पास से फल क्यों ले आए आप? हैं? बड़े महंगे मिलते हैं, थोड़े आगे चले जाते ना तो 30 रुपए कम में मिल जाते आपको। अगली बार से फल लेने से पहले ना मुझे कॉल कर लीजिएगा। अगली बार आप तो मुझे कॉल भी मत कीजिएगा, मैं नहीं आऊंगा। हाँ, बुरा मान गया आप तो। बुरा मानने वाली बात तो है ही। एक तो आपने डॉक्टर को घर तक बुलाया मुझे देखने के लिए। हाँ, परसों उनसे कहा कि रास्ते में आते हुए फ्रूट्स खरीद कर लेकर आए। हाँ, ऐसे कौन करता? अश्वी, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारा बीपी एकदम नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर एब्सोल्युटली फाइन। फिर भी सेफ्टी के लिए मैं कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, वो तुम करवा लेना। ये लो, एंड यू आर एब्सोल्युटली फाइन। करा दिए ना हमारे पैसे वेस्ट। इट्स ओके, इट्स ओके। डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आपने जो भी टेस्ट लिखे हैं मैं वो करवा लेती हूँ, और मैं खुद आऊंगी आपके क्लिनिक अपनी रिपोर्ट्स दिखाने के लिए। एक मिनट। ये आपकी फीस। अरे पैसे क्यों दे रही है? एब्सोल्युटली फाइन बोला ना उन्होंने, फिर पैसे किस बात के? और ये फ्रूट्स के लिए थैंक यू। थैंक यू। अरे और हाँ, अगली बार आप अपने फेवरेट डॉक्टर को ही बुलाइएगा, डॉक्टर खुराना। दे दिशा, हमें चला ले जा उस लड़की के पास, काशवी के पास। गांव में मेरी सास को सेम टू सेम बीमारी थी। हाँ, कितने डॉक्टर कितने हकीम आते थे, कुछ नहीं हुआ, ठीक है ऐसे बोल के चले जाते थे। फिर हमें समझ आया कि उनको बीमारी क्या थी। पुत्र, मैं कह रही हूँ तुझे सेम टू सेम बीमारी है। अरे तो आपकी सास को कौन सी बीमारी थी? मतलब क्या सेम टू सेम? मुझे कौन सी बीमारी है? वीर! लो, ईवादी दी, मैंने बोला था आपको वो तरबूज का ध्यान रखने के। हाँ, मुझे पता है।
अरे मैं वो तुम्हारे जादुई तरबूज का ध्यान रखते रखते बस 2 मिनट के लिए पानी पीने के चली गई। चाची ने तो कमाल कर दिया। अरे इनको लगा तरबूज इतना छोटा है, हम 5 लोग हैं फैमिली में, हमारे सबके हिस्से में क्या आएगा, इसलिए छोटा तरबूज लेके वो फल वाले को बड़ा तरबूज ले आई चाची। नहीं। अच्छा, तभी तो उस फल वाले के पीछे भागी थी। हाँ आंटी, मैं आपसे अभी भी कह रही हूँ कि इस फालतू के प्लान में ना मैं आपका साथ नहीं दे सकती। मैं तो जा रही हूँ। सुन, तू समझती क्यों नहीं पुत्र? तेरे घर में भूत का साया है जो तुझ पर छाया है। अब यही तेरा इलाज है पुत्र। अरे तू सोच ना, बेवक्त बेवजह बेहोश होती रहती है तू। फिर अब मेरी बात सुन, ये भूत लोग ना अपने से बड़े भूतों और डायनों से घबराते हैं। तू बस डायन बोल बोल के मुझसे डरना, और मैं जोर जोर से बोलूंगी, मैं यहाँ तुझे नहीं किसी भूत को खाने आई हूँ। फिर देखना ये भूत कैसे तुम दबा के भाग जाएगा। अरे तो मुझे क्या मालूम था ना, मुझे लगा अब 80 रुपए का एक ही तरबूज दे रहा है तो मैं छोटा क्यों लूं, मैं सबसे बड़ा तरबूज लेती हूँ। माँ, मैं जानबूझकर छोटा तरबूज लाया था ताकि वॉकी टॉकी उसमें फिट हो जाए। तो मुझे क्या मालूम था, और ये सारी गलती तेरी है वीर। मेरे अलावा इस घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों को 50 बार कहा है कि जादू का सामान जादू के रूम में रखा करो, बाहर मत लाया करो, पर मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है ना। और माँ तरबूज कैसे बात? तुम छोड़ो इनको वीर। मैंने आसपास के पूरे मोहल्ले में घुमाई पर मुझे वो फल वाला कहीं नहीं मिला। इससे पहले कि वो तेरे जादुई तरबूज को कोई चाकू लगा के काट डाले, प्लीज जा ढूंढ ले उसे, नहीं तो बेचारा मर जाएगा। एक काम करते हुए, ये जो तेरे हाथ में वॉकी टॉकी है ना, हाँ। इस पे अनाउंस करते हुए पूरे मोहल्ले में हम चलते हैं, तो हमारा प्यारा तरबूज, जादुई तरबूज जहाँ कहीं भी होगा, जिसके पास भी होगा, जिस मकान में, जिस दुकान में, जैसे हम उसके पास पहुँचेंगे तो हमें उसके अंदर से आवाज आना शुरू हो जाएगी। हाँ, अरे स्मार्ट दादा, ये मिल जाएगा तरबूज। चलो 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 चलो। हेलो हेलो, अरे मेरे प्यारे तरबूज, कहाँ हो तुम? आंटी, डॉक्टर ने ना ब्लड टेस्ट कराने को कहा था, फूड पकाने को नहीं कहा था। बस 5 मिनट की बात है, तू बस डायन बोल के ना मुझसे डरना, और मैं भूत को डराऊंगी। यही तेरा इलाज है पुत्र। समझते क्यों नहीं तुझे ठीक होना है कि नहीं? और मैंने तुझे प्रॉमिस किया था मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। बस 5 मिनट की बात है, ठीक है? हेलो, अरे सुनने वाले खबरदार, होशियार, मुझसे दूर रहे। मैं बोलता हुआ तरबूज हूँ, मुझे हाथ मत लगाना। अरे दादाजी, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे डरा रहा हूँ उसको, तरबूज से उसको दूर रखना पड़ेगा ना। चला जा, निकल जा इस घर से, निकल जा। कहाँ छुपा है, कहाँ छुपा है? आज तेरी माँ डायन आ गई है, आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, कच्चा चबा जाऊंगी तुझे। खबरदार, मुझे खाने की सोचना भी नहीं। मैं बोलता हुआ तरबूज हूँ, और जब गुस्से में आता हूँ तो डोलता हुआ तरबूज बन जाता हूँ। कौन हो तुम? निकल जाओ, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरे टुकड़े टुकड़े करके कच्चा चबा जाऊंगी तुझे। खबरदार, मैंने कहा ना मुझे खाने की सोचना भी मत। अरे भोली औरत, तू नहीं जानती मैं कौन हूँ। देखा देखा, मैं तुझसे कहती थी ना पुत्र, भूत होते हैं। देख, बात कर रहा है वो हमसे, देख। हाँ, सुना तो मैंने भी आंटी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे दुनिया में भूत वूत नहीं होते हैं। लेट्स जस्ट प्लीज टॉक सेंस, ओके? मैं देखती हूँ। भूत है उसके अंदर। तरबूज को भूत समझ रही है। निकल जा इस घर से। चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। अब बस इतना बता दो कि तुम कौन हो, तुम्हारा पता क्या है। मुझे लगता है कि उसका एड्रेस कहीं आसपास ही होगा। हाँ, शेयर दी लोकेशन प्लीज। लोकेशन तुझे क्यों पता है? तू निकल, इस तरबूज से भी निकल और इस घर से भी निकल जा। अरे मैडम जी, मैं सीधा साधा भूत हूँ। एक बार आपका अगर पता चल गया, एड्रेस मिल गया, तो मैं उस एड्रेस को जिंदगी भर के लिए याद रखूंगा कि मुझे उस एड्रेस पे दोबारा नहीं जाना है। इसीलिए पूछ रहा हूँ, बता दो, अपना बता दो।
मैं पापा को फोन करती हूँ। बाबा बाबा बाबा। हेलो बाबा जी, जल्दी आइए, हमें भूत से बचाइए। तरबूज के अंदर भूत घुस गया है। हाँ, एड्रेस लिखिए। आनंद नगर, मॉडर्न कॉलोनी के पीछे, मकान नंबर 31, धीरज कलेक्शन के सामने। अरे हाँ, जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। ये है आपका भूत। ये जादू हमें ले जाएगा काशवी तक, मेरे महाजादू तक। चलो सेना। ओ भूत, सुनो, जहाँ कहीं भी हो अभी इधर आओ, समझे? हेलो हेलो हेलो, हैं? आ गए हैं हम। ये वॉकी टॉकी हमारा है, प्लीज रिटर्न कर दो। तुम्हें तो मैंने कहीं देखा है। कौन हो तुम और क्या है ये मजाक? अब मैं वीर भारद्वाज और ये मेरे दादाजी हैं। नमस्ते। और ये जादुई बोलने वाला तरबूज हमने बनाया है। हाँ, और तरबूज बनने के बाद गलती से वो किसी फल वाले के पास पहुंच गया। ये क्या भद्दा मजाक है? इस तरह से अनजान लोगों के साथ आप ऐसे प्रैंक करेंगे? डर के मारे किसी की जान चली जाती तो? हाँ, अब डर गई थी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? आंटी, आप तो पुलिस को फोन लगाइए। दादाजी भागो भागो भागो। और हाँ, दिल से सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। और भूत नहीं होते। लेट्स टॉक सेंस प्लीज। आज तो वीर बेटा कमाल ही हो गया। आ गया। आगे आप लोग मिला तरबूज, कहाँ मिला ये? यहीं पास के घर से मिल गया। ये डोज मैंने श्वेताहार जहर के डोज से बदल दिया है। अब बालवीर खत्म। मेरा जादू मुझे महाजादू तक लेकर जा रहा है। मेरे लिए यही काफी है अंधेर। आगे हम लोग धरती लोक में हैं। और धरती पर पहुंचते ही उस शाश्वान लोक के जोकर बरदोल को हमारे सिग्नल मिल जाते हैं। वो दुश्मन को हमारे यहाँ होने की खबर दे देगा। ऐसा हो गया तो हमें, अगर उसे पता चल भी गया और बरदोल की बात सुनकर बालवीर यहाँ आ भी गया तो भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो कैसे? वो ऐसे कि मेरे पास महाजादू नहीं है, ये बात हमें पता है, उसे नहीं। इसलिए अगर वो आ भी गया तो मेरे पास महाजादू है ये सोचकर डरेगा, लड़ेगा नहीं। और फिर मैं उसके नाक के नीचे से अपने महाजादू की तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ूंगी। चलो दूध ले लो सबके लिए। लो तुम्हारे लिए चॉकलेट वाला, तुम्हारे लिए ये हल्दी वाला, और ये हल्दी वाला तुम्हारे लिए बिना शक्कर वाला आपके लिए। और वीर ये तुम्हारे लिए केसर वाला स्पेशल। वाह वीर तुम पी लो। हाँ पीता हूँ पापा। अब बोल
बबलू बोल। मैं क्या बोलूं, तुम बोलो। भास्कर, पिलाया बालवीर को आज के दवाई का डोज पिलाया कि नहीं पिलाया? अरे मेरे ऊपर सीनियर जो बैठे हैं मुझे फोन करके पूछ रहे हैं। एक मिनट वीर, पी लो। भास्कर जल्दी कर, वरना तेरे प्राणदीप वाला जो बल्ब है ना मेरे ऊपर वाले फोड़ देंगे। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ग्लास वीर के हाथ में पहुंच गया है। पिलाओ उसे। वीर पी लो जल्दी। हाँ वो ग्लास मुंह की तरफ बढ़ा रहा है, समझो पी लिया। शाबाश शाबाश भास्कर, शाबाश। बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, लंबे जियोगे। अरे वीर, वो रिक्शे वाले को हमने डराया था, वो किस्सा तो बता सबको। अरे हाँ दादाजी। अरे माँ, वो क्या हुआ ना, एक रिक्शे वाला वो रॉन्ग साइड जा रहा था, तो मैंने वो तरबूज में से मुंबई पुलिस की आवाज निकाली। हॅलो, काय करतोयस? कुठे जातोयस? थांबा रे, थांबा, कुठे जातोयस? थांबा थांबा। और वो वहीं पे रुक गया। हाँ